अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं हमारे साथ बांटने के लिए। तो पूरा महाराष्ट्र इस वक्त दुख में डूबा हुआ और हमारे साथ अब कमलेश राय जी जुड़ रहे हैं जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। कमलेश राय जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जिस परिस्थिति में महाराष्ट्र के अंदर लोगों की भावनाएं हैं, पूरा महाराष्ट्र जिस तरह से शोक में डूबा हुआ है, लोग एक ऐसे लीडर को खोने के दुख में हैं जिसको शायद ये दुर्घटना ना होती तो कोई कल्पना भी नहीं करता। किस तरह से अपनी भावनाएं, अपनी प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र का के राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में आपको पता है कि पवार परिवार एक दिशा देने वाला परिवार रहा है। शरद पवार साहब के नेतृत्व में अजित पवार साहब ने ट्रेनिंग ली थी और अजित पवार साहब 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इस महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम किए हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उनके जाने से पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में आज दुख का माहौल है और उस दुख में हम भी शिवसेना पूरी पार्टी और हमारे तरफ से मैं दुख की संवेदना व्यक्त करता हूँ। कमलेश राय जी, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पूरे रास्ते जाम पड़े हैं क्योंकि जिस कार्यकर्ता को, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, जो भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हो, नेता, वो उनकी पहली प्राथमिकता है कि आप बारामती पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन करें। क्या आप भी और शिंदे गुट के और नेता भी बारामती के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं या निकले हैं? हमारे बहुत सारे नेता पहुंच गए हैं, हम लोग भी रास्ते में हैं और अब तो दुख ही प्रकट कर सकते हैं। कार्यकर्ता तो सभी दुखी हैं, दूसरी पार्टी के लोग की उनके ही कार्यकर्ता नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा से यहाँ पे राजनीति लोग समय समय पे करते हैं, उसके बाद सभी लोग इंसानियत के नाते एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। आज आदित्य दादा पवार जाने से उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, ये जो कष्ट है इसको सहन करने का। और उनके परिवार में आज शरद पवार साहब हैं, उनकी उम्र 86 हो गई है, सारे लोग दुखी हैं, तो सभी लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो इसलिए सभी महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने पे और दिक्कतें होंगी, इसलिए बाहर से लोग कम जाके कम से कम संवेदना व्यक्त करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस तरह से भावनाओं पर नियंत्रण रखना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह की भीड़ बारामती में उमड़ रही है क्योंकि तमाम वीआईपी वीवीआईपीज भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हमने देखा आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा तमाम एनसीपी के लीडर्स पहुंच रहे हैं। कमलेश राय जी, यहाँ पर हर पहलू को देखने का हर किसी का व्यक्तिगत नजरिया होता है, हर शख्सियत को पहचानने की हर किसी की अलग, हर किसी का अपना अनुभव होता है। आपके हिसाब से, हमने जिस तरह से अजीत पवार जी के बारे में बात की, आप उनकी विपक्षी पार्टी से थे, ऐसे में एक विपक्षी के तौर पर एक नेता जिसका एक्सेप्टेंस हर पार्टी में हो, किसी की भी सरकार रही हो, अजीत पवार जी की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे उनके बारे में बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? देखिए, अजीत पवार साहब एक बहुत बड़े नेता थे। महाराष्ट्र में मराठा समाज के नेताओं में एक पवार परिवार का बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र में है। जैसे हमारे शिंदे साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, उसी तरीके से पवार परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौहान परिवार हो गए, देशमुख परिवार हो गए, इन लोगों का महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें से एक स्तंभ आज खत्म हो गया। जो पहले तो विलासराव देशमुख साहब चले गए थे, उसके बाद ये घटना हो गई। आज इसके बाद एक पवार परिवार में बहुत बड़ा सदमा है और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मराठा नेता का अंत हुआ। इसका असर पूरे महाराष्ट्र में देखने को आपको मिल रहा है। हर जात, हर धर्म के लोग उनको मानते थे और वो सबका मदद करते थे। तो ऐसे उदार विचारधारा के एक नेता हम लोग के बीच नहीं रहे, इसका बहुत बड़ा दुख है। कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जहां पर आपको लगा हो कि वाकई जो शख्सियत अजीत पवार जी की है
उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई सानी नहीं, क्योंकि वो लगातार लोगों से जुड़े नेता थे और बारामती में जिस तरह का विकास मॉडल रखा गया, और हमने कई सारे जो हमारे साथ लोग जुड़े अभी, एनसीपी के लीडर्स हो या दूसरे भी, उन्होंने साफ कहा कि जब भी कोई कुछ बात की चर्चा करता था वो हमेशा बोलते थे कि आप पहले जाओ, अपने कार्यकर्ताओं को भी बोलते थे कि आप जाके बारामती का विकास मॉडल देखो, यानी काम किस तरह से करना है, इसका एक सटीक उदाहरण अजीत पवार जी थे। तो ऐसे में अगर उनकी चर्चा की जाए, उनकी बात की जाए, तो किस तरह का अनुभव आपके साथ रहा है, आपका व्यक्तिगत अनुभव?